अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर का नाम है इनकम स्टेटमेंट और फेमस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के नाम से। अब तक हमने इस चैप्टर के 7 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हमने क्वेश्चन करना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको बता दें कि इस क्वेश्चन में हमने सीखना क्या है। इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड निकालना सीखना है और एक न्यू तरीके से, जब हमारे पास मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के अलावा किसी और चीज़ की ओपनिंग और क्लोजिंग दे दी जाए, जैसे लूज टूल्स हैं या फैक्ट्री सप्लाईज़ हैं, तब हमने फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करना है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो फैक्ट्री ओवरहेड 2 तरीके हम सीख चुके हैं कैलकुलेशन के, और आज हमने तीसरा मेथड सीखना है कि जब हमारे पास लूज टूल्स या फैक्ट्री सप्लाईज़ की ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो तो हमने कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जो डाटा हमारे पास गिवन है उसको हम पुटिंग करते हैं, बाकी जो वर्किंग है उसको हम साथ साथ सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है। अकाउंटिंग ऑफ डाटा ऑफ अल-वाजिद इंडस्ट्री शोड द फॉलोइंग इन्वेंट्री बैलेंसेज एट द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कह रहा है अल-वाजिद इंडस्ट्री है, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा गिवन है। सबसे पहले फिनिश गुड्स, ओपनिंग है 23,800 जबकि क्लोजिंग है 18,850। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स में 23,800 लिख देंगे। फिनिश गुड्स ओपनिंग 23,800। इसी तरह फिनिश गुड्स क्लोजिंग है 18,850। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग 23,800 और फिनिश गुड्स क्लोजिंग 18,850। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस है, ओपनिंग है 17,000 जबकि एंडिंग है 24,400। तो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 17,000, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग 17,000 जबकि क्लोजिंग है 24,400, 24,400। इसी तरह मटेरियल है, ओपनिंग 10,200, क्लोजिंग है 17,500। तो ओपनिंग मटेरियल आ जाएगा 10,200 और क्लोजिंग मटेरियल आ जाएगा 17,500। तो ये हमारे पास मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स के ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद थे। उसके बाद लूज टूल्स हैं और फैक्ट्री सप्लाईज़ हैं, इनको आप फ़िलहाल छोड़ दें। परचेजेस फॉर द ईयर, इसमें देखिए रॉ मटेरियल की परचेजेस हैं 224,400, लेकिन एक डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास मौजूद है कैरेज इनवर्ड, उसकी कीमत है 13,600। और आपको बताया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो मटेरियल की परचेजेस में ऐड होंगे। तो परचेजेस ऑफ मटेरियल है 224400, 224400 और साथ ऐड कैरेज इनवर्ड कर देंगे 13,600। ऐड कैरेज इनवर्ड, इसकी कीमत है 13,600। तो फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस, मटेरियल, ओपनिंग क्लोजिंग, परचेजेस और उसका डायरेक्ट एक्सपेंस हमने उसमें ऐड अप कर दिया है। इसके बाद लूज टूल्स की परचेजेस हैं, फ़िलहाल छोड़ देते हैं। परचेजेस ऑफ फैक्ट्री सप्लाईज़ हैं, इसको भी आप छोड़ दें। डायरेक्ट लेबर 81,600, तो डायरेक्ट लेबर की जगह हम लिख देंगे 81,600। ये हमारे पास डाटा गिवन था जो कि हमने अपने मौजूदा फॉर्मेट में पुट कर दिया है। अब हमने निकालना है फैक्ट्री ओवरहेड। याद रखें, जब भी लूज टूल्स या फैक्ट्री सप्लाईज़ या आगे हम 1-2 चीज़ें और पढ़ेंगे, रिपेयर या पार्ट्स, उनके ओपनिंग क्लोजिंग गिवन हो तो सेम वही काम करना है जो मटेरियल के साथ करते हैं। मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग ऐड परचेजेस लेस क्लोजिंग, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज़ निकल आएगा। सेम यही काम करना है आपने फैक्ट्री सप्लाईज़ और लूज टूल्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग देंगे लूज टूल्स की। लूज टूल्स ओपनिंग
ऐड लूज टूल परचेस्ड, हमारे पास आ जाएगा टोटल लूज टूल अकाउंटेड फॉर, भाई कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लूज टूल क्लोजिंग लेस कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ लूज टूल्स यूज़ आ जाएगा। अब हमारे पास ओपनिंग लूज टूल्स हैं 27-20, क्लोजिंग लूज टूल्स हैं 2040 और लूज टूल्स परचेज जो है वो हमारे पास 6800। फ़िलहाल हम सिर्फ पुटिंग करते हैं, कैलकुलेशन हम एक ही दफ़ा जब कैलकुलेटर उठाएंगे तो सॉल्व कर देंगे। इसी तरह फैक्ट्री सप्लाईज़ में भी, फैक्ट्री सप्लाईज़ ओपनिंग 1360, उसके बाद क्लोजिंग 2340 और परचेजेज़ हैं फैक्ट्री सप्लाईज़ ओपनिंग 1360, क्लोजिंग 2340 और परचेजेज़ हैं 10,200। ये देखें, ओपनिंग फैक्ट्री सप्लाईज़, क्लोजिंग फैक्ट्री सप्लाईज़ 1360 2340 और फैक्ट्री सप्लाई परचेज़ हैं 10,200। तो सेम वही काम किया है जो हम मटेरियल के साथ करते हैं। उसके बाद हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट लेबर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज, डेप्रिसिएशन। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट नहीं है, इसलिए उसको हमने मेंशन नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन लोन, एडवर्टाइजिंग, इनका ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंस के साथ है। आपको पहले बताया था कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसमें मैन्युफैक्चरिंग FOH आता है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों को मेंशन नहीं करना। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। इनडायरेक्ट लेबर है 16,600, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल है 61,250, रेंट ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग है। फैक्ट्री के जितने एक्सपेंस होते हैं वो FOH में इंक्लूड हैं। फैक्ट्री ऑफिस सैलरीज और डेप्रिसिएशन है 15,000। तो उसके बाद कैरेज इनवर्ड और बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे पास तीसरा मेथड था फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट करने का, जब हमारे पास लूज टूल्स या फैक्ट्री सप्लाईज़ की ओपनिंग क्लोजिंग आ जाए। अब हमने क्या करना है कि कैलकुलेटर उठा लेना है और वर्किंग स्टार्ट कर देनी है। सबसे पहले लूज टूल्स देखते हैं कितना इस्तेमाल हुआ है। ओपनिंग लूज टूल है 2720 प्लस परचेजेज़ हैं 6800, ये आ जाएगा 9520। इसमें से क्लोजिंग लेस कर दें 2040, तो ये आ जाएगा जी 74। इसका मतलब लूज टूल हमने कितने का इस्तेमाल किया है, 7480 के। उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 7480। इसी तरह फैक्ट्री सप्लाईज़ 1360 जमा 10,200, तो टोटल फैक्ट्री सप्लाईज़ अकाउंटेड फॉर है 11,560। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग 2340, तो यह आ जाएगा 9220। सेम वही काम है जो रॉ मटेरियल के साथ किया है। ओपनिंग प्लस परचेजेस अकाउंटेड फॉर लेस क्लोजिंग, तो आपके पास आ जाएगा 9220। तो अब हमने क्या करना है, सारों को ऐडअप कर लेना है ताकि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड निकल आए। लूज टूल कितना इस्तेमाल हुआ है, 7480। फैक्ट्री सप्लाई कितना यूज़ हुआ है, 9220। उसके बाद इनडायरेक्ट लेबर 16,600। फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल 61,250। उसके बाद रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग 5,440। फैक्ट्री ऑफिस सैलरी 10,800 और डेप्रिसिएशन है 15,000। तो हमारे पास टोटल FOH फैक्ट्री ओवरहेड ये आ गया है 174,750। ठीक है। लूज टूल्स फैक्ट्री सप्लाई, सेम मटेरियल वाला काम करना है। ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग, लूज टूल यूज़। फैक्ट्री सप्लाईज ओपनिंग प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग ऑफ फैक्ट्री सप्लाई यूज्ड, सारे एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड 174,750। मेन फॉर्मेट में पुटिंग करेंगे FOH की 174,750
750। अब हम मेन कैलकुलेशन पर आएंगे। परचेजेस नेट 224400, उसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस 13,600। परचेजेस आ जाएंगी 2,38,000। रॉ मटेरियल कितना परचेज़ किया है? 2,24,400। उसके ऊपर जो डायरेक्ट ख़र्चा हुआ है वो है कैरेज इनवर्ड 13,600। ऐड अप करके टोटल आ जाएगा 2,38,000। अब ओपनिंग मटेरियल 10,200, परचेजेस 2,38,000। तो मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ 248,200। इतना मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं 2,48,200। आखिर पर कितना रह गया? 17,500। ये अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो टोटल मटेरियल जो हमने इस्तेमाल किया है वो है 2,30,700। 2,48,200 इस्तेमाल कर सकते थे, 17,500 रह गया आखिर पर। इसका मतलब इस्तेमाल कितना किया है? 2,30,700। अब मटेरियल है 2,30,700, लेबर है 81,600 और फैक्ट्री के ख़र्चे हैं 174,750। तो टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी है 487,050। इसमें वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग ऐड हो जाएगा 17,000। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग कितना है? 504,050। इसमें से क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस निकल जाएगा 24,400। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 479,650। इसमें ऐड कर देंगे फिनिश गुड्स ओपनिंग 23,800। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 503 और फिनिश गुड्स क्लोजिंग कर देंगे लेस 18,850। तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 484,600। तो ये हमारे पास टोटल लागत आ गई है जो चीज़ें हमने बेची हैं। इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 था। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में आपसे अगला क्वेश्चन हम शेयर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।